रजत जी बोलिए। जय भीम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। हाँ भैया नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जय भीम बोलिए। सर। हाँ सर, वो जय क्या जय आप जय। किसको बता रहे थे, किसको वरदान मिला? वो हम जो लोग मछली के पेट तक पहुंच गए थे सर, अभी बाहर निकले। हाँ बताओ। जी, वो बर्बरीक की जो अच्छा बात सर, कर एक रहे थे ना एक सेकंड ये पंकज हम्म। राव जी कब से मुझे फोर्स कर रहे हैं, वो हाँ बेचारे का कभी एक भी कमेंट नहीं लिया। फरमान आया अल्लाह का फोन कॉल से, तभी चांद को जोड़ा सुन्नी ने फेविकॉल से। वाह 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 वाह, वाह गजब वाह वाह। गजब। अच्छा, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट में ये करूंगा सर, आजाद भी आएंगे उनको भी बोल दूंगा मैं। पंकज रावत जी बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, बीच बीच में इनका कमेंट हाईलाइट करते रहिएगा सर। जी सर, तो मैं बोलूं क्या सर? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो सर वो जो बर्बरीक के बारे में बात हो रही थी, तो उनको तो भगवान शिव ने वरदान दिया था 3 अमोघ बाणों का। तो अच्छा, इसलिए जी जी, तो इसलिए कहानी की उनको सही में हुआ था? ये तो कहानी है सर, कहानी बता रहा हूँ। हाँ वही तो, कहाँ है कहानी पहानी ना, बेकार टाइप का। जी जी, तो इसलिए काल्पनिक है ना? उन्होंने, अब काल्पनिक नहीं बोल सकते कि अब तो क्या है मतलब? कुछ सच्चाई भी होगी सर। अच्छा मतलब पूरी पूरी सच्चाई तरह किस में से है? शिव जी में है, बर्बरीक में, कि वरदान में? 3 में से कौन सी सच्ची बात है? महाभारत की बात कर रहा हूँ सर। महाभारत में बर्बरीक जी थे, हम्म। क्या तो कौन थे? उनको कितने साल पहले हुआ था महाभारत? कुछ लोग 4,000 बताते हैं, कोई 5,000 बताता है। 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले भैया सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ कहाँ हो रहा था महाभारत? अपने भारत में ही हो रहा था सर। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो उसके तो सबूत मिल रहे हैं, इसके तो नहीं मिलते फिर। तो शायद उससे पहले हुआ होगा, पुराना होगा महाभारत। उसके भी पहले था मतलब? हो सकता है सर। हम्म। और और बताओ। भगवान हाँ, उससे शंकर। हाँ, भगवान शंकर वैसे मैं मानता नहीं हूँ भगवान शंकर को। पर नहीं जैसे मानते? हिंदू धर्म में, जी जी, जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव थे, शैव थे, शाक्त थे, हम्म। स्मार्त थे, तो इन लोगों ने अपनी अच्छा, अपनी कहानियां लिखी हैं। तो ये सही है कि गलत है कहानियां? अब सर ये कहानियां पूर्ण रूप से सही हैं कि ये गलत है, ये अभी इस समय तो सब कहानियां ही लगती हैं। काल्पनिक है ना और मतलब सब चीज? जी 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 जी। लो पर भाई जारविस सर, आप देखो कुछ बात आप करना है तो। कुछ खास तो है नहीं अभी। जी जी, मैं अभी निष्पक्ष सर के चैनल पे भी गया था, तो वहाँ एक अखिल जी थे। तो उनकी बातों से मुझे खासकर ब्राह्मणों के प्रति थोड़ी सी नफरत की भावना दिखी। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया था कि सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। जो जातिवाद करता है तो उसको आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि तो ब्राह्मण होने जाति का मतलब ही तो जातिवादी होता है भैया जी, क्या बात कर रहे हो आप? ब्राह्मण होने का मतलब जातिवाद है, पर जो ऊंच नीच की हाँ, बात करता है, तो ब्राह्मण जो अगर ऊंच कोई माना तो ऊंचा मान ही लिया ना अपने आप को, ऑटोमेटिक है वो तो चीज। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, पर जो नहीं मान रहा है, जो नहीं मान रहा है उसको अब ब्राह्मण हाँ मानना ही खुद को छोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हाँ, ना। खुद को ब्राह्मण भी माने और बोले अब मैं किसी को छोटा नहीं मानता, पर ऐसा नहीं संविधान की होता है। तरफ से तो सर नहीं, संविधान की तरफ से तो एक टैग लगा दिया गया है सर, जाति का। संविधान ने किस चीज का टैग लगाया है? ऊंचा नीचा का टैग लगा दिया है? संविधान टैग नहीं लगा था, जात संविधान टैग जाति नहीं का लगा सर, था। जाति का, ऊंचा नीचा का नहीं, जा जाति का तो लगा अच्छा अच्छा, दिया। अच्छा ये बोल रहे हैं संविधान था उसके पहले जाति नहीं थी? पहले भी जातियां थी। तो हाँ तो भैया संविधान संविधान की कैसे क्या आप गलती संविधान है के ऊपर यार? डाल सकते हो? नहीं, संविधान ने भी तो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी ये भी तो किया ना सर। तो अरे लेकिन वो तो पहले बनाया कैटेगराइजेशन वो इसलिए। तो पहले ही का था ना यार, कैसी आप बात कर रहे हो सर? नहीं समझ में आ रही मेरे को बात आपकी। नहीं नहीं, जो अखिल जी ने वहाँ ब्राह्मणों के प्रति जो बात कही कि अच्छा, आप मतलब संविधान में उन्होंने, क्या बदलाव चाहते हो? मैं कोई बदलाव नहीं चाहता सर। मैं आप बस अभी बोले वहाँ, आप कि ब्राह्मण है। संविधान ने जातिवाद डाल दिया।
रजत जी आप नहीं, ब्राह्मण हैं? नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ओबीसी क्या से आता हूँ। कौन सी जाति के? ओबीसी के हैं आप? जी, जी, जी। काहे के लिए ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हो यार, छोड़ो ना। मैं नहीं सर, मैं ब्राह्मणों का नहीं ले रहा था। मैं ये कह हाँ, रहा था वहाँ कि वो ब्राह्मणों को मतलब खत्म करने की बात कर रहे थे। खत्म मतलब जान से मारने की बात। अब ये तो वही जाने। यार जान से मारने की बात कोई नहीं करता है। आप क्या अपने मन से आप लोग कुछ भी नहीं, बोलते हो? नहीं, नहीं सर, आज तक अब नहीं वही सुना हूं जाने। भाई मैं कभी किसी के मुंह से कि जान से मार दो कोई बोलता है। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर कोई विषैला पेड़ है, तो हाँ, उसको जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। उन्होंने ये उदाहरण दिया था। मैं नहीं जैसे जानता उनके बोलने का क्या था, मैं उतना नहीं जानता उन्होंने क्या बोला, मगर पहली बात यह है कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो सुनो, उनका छोड़ दो यार, मैं सुना भी नहीं बात ठीक से क्या है। नहीं, यार एक मिनट देखो, मैं मैं बोल ऐसा देता हूँ। मानता वहां पे हूं कि जब ब्राह्मणों को तक नहीं, ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ने की बात की होगी, वाद का ब्राह्मण भी को नहीं नहीं। है इसमें जारविस सर, सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं। वाद, ब्राह्मणवाद को ढोने वाला ब्राह्मण होता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। मैं एक और तरीका बताता हूं, एक जबरदस्त तरीका है मेरे पास जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर दिया हूं। सुनो, बढ़िया तरीका है। आपके ना हिंदू धर्म को ना उखाड़ फेंकते हैं, उससे जाति भी चली जाएगी। क्योंकि हिंदू धर्म रहा ना तो जाति रहेगी, जाति रही तो कोई रहेगा ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण रहा तो कोई रहेगा शूद्र। इसलिए बाबा साहब ने बोला है एकदम परफेक्ट बात, एनालिसिस ऑफ कास्ट में कीमिया बता दी है। एक काम करते हैं, ये जितनी धार्मिक किताबें हैं ना, इन सबको जला देना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा है, बम से उड़ा देना चाहिए कहा है। क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी धार्मिक किताबें हैं, ये जातिवाद फैलाती हैं। अब अगर आपको इंसान को इंसान बनाना है, तो इस धर्म को तो नमस्ते करना पड़ेगा। ये है सर तरीका। ये सब तरीका ना, देखो ये ब्राह्मणवादियों के तरीके हैं। अरे यार, ब्राह्मणवाद से नफरत करो ना, ब्राह्मण से क्यों नफरत करते हो, ये ब्राह्मणों के तरीके हैं। और मैं उनके बीच में रहता हूं, मेरे को पता है बहुत अच्छे से, मैं नस नस से वाकिफ हूं यार। मेरे को पता है ये सांप कौन से बिल में जाके सीधा होता है। ठीक है, इसलिए एकदम सही तरीका ये है कि जहां विषैला पेड़ है ना, विषैला पेड़ है हिंदू धर्म। जिस दिन तो ये नहीं सर, रहा उस दिन जातिवाद नहीं रहेगा। धर्म धर्म को हटाने से अच्छा है कि जातिवाद ही हटा दिया जाए। जातिवाद के बिना आपका धर्म है ही नहीं। दिखा देता हूं, जो नाम लो किताब का, यही दिखाता हूं उस किताब में जातिवाद कहां है, चलो। महाभारत में तो जहाँ तक है जातिवाद नहीं है। गीता में है। महाभारत। महाभारत, एक मिनट, भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। हाँ है, पर अध्याय 9 के श्लोक 32 में जातिवाद है, चलो बोलो। पर नाम लो आप, अ, नाम मैं आपको दिखाऊंगा जातिवाद। नहीं, जैसे कर्ण के साथ हुआ था सर, कर्ण को भी कर्ण के साथ नहीं, एक मिनट रुको यार, मैं आपको भगवत गीता का दिखा देता हूँ ना जातिवाद। मुश्किल ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो और आपको लगता है किसी भी तरीके से हिंदू धर्म आप बच जाए, रेफरेंस निकालिए, ब्राह्मणत्व बच आप जाए। रेफरेंस निकालिए, तब तक मैं एक बात कर लेता हूँ। रजत जी, हाँ हाँ सर। आपको ये नहीं लगता कि आप ओबीसी से आते हैं? चलिए, आप कास्टिज्म को फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने कभी एकदम डीप थिंकिंग कंटेम्पलेशन किया कि भगवत गीता मैं भी पहले बहुत प्यार से पढ़ता था, लेकिन इतना महिम तरीके से जातिवाद परोसा गया है। पहले ही अध्याय में अर्जुन विषाद जो योग है, वहां पे ये कहा गया कि अर्जुन के मुंह से कि अगर हम लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं, तो कल हमारी स्त्रियां बाहर व्यभिचारिणी हो जाएगी और उससे जो संतानें पैदा होगी वो वर्ण संकर कहलाई और वो हमें पिंडदान नहीं देंगे और हमारा कल्याण नहीं होगा। वर्ण संकरता यहाँ आई, आपने कभी सोचा है? खुद पांडु के ये 5 पुत्र, पांडु तो सिर्फ उसका पालक पिता था। अगर आपके बुक्स के आधार पे ही गिने तो पांचों पांडव 5 अलग अलग देवताओं की संतानें थी। कभी सोचा है वो खुद वर्ण संकर है, देव और मनुष्य का? कुंती मनुष्य थी और बाकी देवताओं की संतानें। कभी सोचा है इसके बारे में? तो इस तरह जातिवाद परोसा जाता है। और आपको इतना क्या, ये स्क्रीन शेयर कर देना सर। आपको इतनी क्या मजा आती है कि अपने आप को हल्का या नीच
अगर कोई कहे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतनी मानसिक गुलामी की कौन सी वो पराकाष्ठा है। ये पढ़ो सर इसको, भगवत गीता हाँ, में अध्याय 9 श्लोक 32 पढ़िए इसको सामने आपके। अध्याय 9 श्लोक 32। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य निम्न व्यापारी। जन्मा, निम्न जी जन्मा का मतलब जो जन्म से नीचे ना। चलो आगे पढ़ते जाओ। जी, स्त्री, स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक हम्म, क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हम्म, तो सर इसमें तो यही लिखा आपके है कि वो आपके लिए लिखा है पता है। जी आप जो शूद्र हो ना, अब आप भगवान के शरण में नहीं जाओगे तो उसके बिना परम धाम नहीं है, आपको पता है। आप ना जन्म से ही पाप योनि हो, ये मालूम है आपको। तो सर ये सब पुराने जमाने में लिखा गया था ना सर। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में नहीं है, मैं दिखाया अभी खोल के, तो पुराना नहीं सर जमाना मैं हो गया। ये तो 5,000 साल पहले आपके हिसाब से हो रहा था ना। ठीक है, हमें जी इश्यू सर। नहीं है। जितनी नहीं, पब्लिकेशन से भागवत गीता प्रकाशित होती है और ऐसे ही ग्रंथ जहां पे ये सब लिखा है, सब के सब जगह से हटवा दो, चलो हो पाएगा आपसे। वो नहीं हो पाएगा सर, पर ये जो भी धार्मिक किताबों में जो भी चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें तो मिलावटी मैंने भी आपसे हैं। ये कहा था इसके पहले कि आप सिर्फ किताब का नाम बताओ, उसमें से आपको मैं जातिवादी टिप्पणी निकाल के दिखा देता हूँ। आपने कहा भगवत गीता, मैंने दिखा दिया। मैं आपको यही तो कह रहा था कि हिंदू धर्म बिना जातिवादी टिप्पणियों के, उनके धर्म शास्त्र है ही नहीं। अगर जातिवाद को हटाना है तो आपको हिंदू धर्म को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं सिर्फ सर। हिंदू धर्म को हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया में जितने धर्म है ना, मैं तो चाहता हूँ सारे हट जाएं भाई, वो बेहतर है कहीं। आप ऐसे मत सोच लेना कि भाई मैं कोई हिंदू धर्म को ही हटाने की वकालत कर रहा हूं, नहीं। चूंकि आप हिंदू हो इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अभी आपके इसके पहले एक इस्लाम मुन्नी आए थे, मैं तो बोलता हूँ भाई उनको तो मैं बोल के भेज दिया ना कि आप चले जाओ भाई मछली के पेट के अंदर, वहीं अलग बैठ के इबादत कर लो आप, ठीक है। पर बात सर यहाँ पे हिंदू ये है कि जातिवाद की बात हो रही है, आप कह रहे हो ब्राह्मण को बचा लेते हैं, ब्राह्मणवाद को खत्म करते हैं, वो कैसे होगा। सर वो होगा जब सब कोई पढ़ेंगे और समझदार बनेंगे तो होगा। पर सर आप कितना क्या है, पढ़े हो, केवल आप कितना मैं पढ़े हो। मैं सर इलेक्ट्रिकल से किया हूँ, डिप्लोमा किया हूँ इंजीनियरिंग में। आप तो अच्छे खासे पढ़े हुए हो, तब तो आपको तो खुद ही समझदार नहीं दिख रहे हो यार मेरे को तो। तो वो नहीं इस्लाम सर मुन्नी भी वो इलेक्ट्रिक वाले थे, ये भी इलेक्ट्रिक हम्म वाले, लगता है नहीं नहीं, दो। ये पढ़ाई पे आ, बोल रहे हैं कि जब पढ़ेंगे तो सब समझदार हो जाएंगे जारविस सर, मगर ये तो खुद ही अजीब बातें किए जा रहे हैं। ये हाँ, बोल तो रहे हैं वो दो ब्राह्मण फेज को के। बचाओ, ब्राह्मणवाद खत्म करो, ये कैसी अजीब सी बात है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि इसीलिए मैंने एक मिनट मैं जहाँ रजत जी पड़ोस एक में मिनट, रहता मैं हूँ, इसीलिए बोला अमित जी, तो वहाँ क्या था कि एक दो फेज आवाज वायर कट रही है। इकट्ठा हो चुके हैं इन लोगों के। हेलो। हम्म, हाँ क्या तो मैं पड़ोस का जहाँ बता रहे थे आप जी अपने। जी 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 मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पड़ोस में क्या था, एक एसटी एसटी थे हमारे पड़ोस में। क्या था, वो कुछ राजनीतिक एसटी थे, पार्टी। जी शेड्यूल जी ट्राइब। हम्म जी शेड्यूल ट्राइबल थे। हम्म तो वो क्या था, कुछ राजनीतिक लोगों से जुड़े। हम्म तो यार ये पड़ोसियों का क्या लेना देना आपका, अपना खुद देखो ना यार, पड़ोस में क्यों झांकना आपको। चलिए कहाँ सर, अब चले जाए। मुझे लगता है इनको काफी टाइम दे हाँ दिया, मेरे ख्याल वैसे से भी हाँ हमारा जारविस क्लोज। सर।